मित्रों, ये बहुत बड़ा अभियान है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वी आर द लार्जेस्ट एंड वी आर द फास्टेस्ट, एंड इफ दिस इज द फास्टेस्ट, द पाथ विच वी हैव टेकन, वी आर टेकिंग इट दैट पाथ। उसी रास्ते को हम लेकर के चले। मित्रों, वैक्सीन पर बहुत राजनीति हुई है। आज के दिन मैं उन राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पहले कहा गया कि वैक्सीन लगाने की में हेजिटेंसी होगी, तीसरा मेडिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। कई नेताओं ने तो कह दिया कि वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज गिनी पिग्स। किसी ने कहा वी आर नॉट रैट्स। इस तरीके की शब्दावली बोल करके भारत के इस महाअभियान को, इस पर रुकावट लगाने का काम उन लोगों ने किया है। और हम जानते हैं कि विपक्ष का काम अटकाना, भटकाना, लटकाना यही रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की 130 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े हैं। और मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने आप को गिनी पिग्स कहा, वो आप आज वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो उनका मन बदला, आत्मा बदली, दिल बदला, क्या बदला? मित्रों, ऐसे पवित्र काम में भी राजनीति करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूँ। किसी भी दवाई को पूरे फुल स्विंग में प्रोडक्शन में आने में 8 से 9 महीने लगते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 महीने में वैक्सीनेशन को एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन दी है। और दुनिया में जो टॉप 10 देश हैं जिन्होंने ट्राई किया, उसमें से 7 देशों में भारत आता है जिसने अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस की है। उसको हमको समझना चाहिए। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, हर्षवर्धन जी अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूछिए, 20 साल लग गए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का दवाई आते आते इसी भारत में। पूछिए, पल्स पोलियो को इरेडिकेट करने का काम हर्षवर्धन जी ने किया था। ये पल्स पोलियो भी चल रहा था, भारत सरकार भी चल रही थी। ये हाल चाल था उस समय के विपक्ष, उस समय के कांग्रेस के सरकार का। और आज 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन, और भारत आज वैक्सीन लगाने वाला भी, बनाने वाला भी और दुनिया को देने वाला पैदा हुआ है, बना है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आपसे बताऊंगा जो रोड मैप है, पहले कोविशील्ड आया, कोवैक्सीन आई, स्पुतनिक आया, और ये सब लोगों के लिए लाइसेंसेस, कंपल्सरी लाइसेंसेस को दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बना सकें। आज बड़ी मात्रा में कंपनीज, 12 कंपनी, आगे चल कर के 17 कंपनीज इस वैक्सीन को बनाएंगी, और इसका रोड मैप इसी तरीके से बनाया गया है। मई महीने में जो रोड मैप है, जो एक्सपेक्टेड है, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मई महीने में 8 करोड़ वैक्सीन पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगी। जून महीने में 10 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा। जुलाई महीने में 17 करोड़ पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा। सितंबर महीने में 42 करोड़ पर मंथ डोजेज होंगी, और नवंबर महीने में 56 करोड़ डोजेज बनेंगी, और दिसंबर महीने में 59 करोड़ पर मंथ डोजेज बनेंगी। इसको टोटल कर दिया जाए तो 257 करोड़ डोजेज बाय दिसंबर भारत के पास होगा। और इसलिए डबल डोज लगाने के लिए भारत पूरे स्विंग में तैयार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे, पहले बोलने लगे वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। फिर बोलने लगे हमें दो, हमें दो, हम परचेज करेंगे। फिर कहने लगे कि आप ही पकड़ो, आप ही पकड़ो, आप ही पकड़ो। ये क्या कर रहे थे? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, फिर कहा लॉकडाउन क्यों उठाया। मित्रों, भारत की जनता बहुत गहराई से देख रही है, काम करने वाले को भी देख रही है और काम में अटकन लगाने वालों को भी देख रही है, और जो लोग भटका रहे हैं उनको भी देख रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महाअभियान में पूरी ताकत के साथ लगेगा और भारत को वैक्सीन युक्त, कोरोना मुक्त इस काम को करके हटेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए।